वो आदमी एक नजर में समझ गया कि सामने खड़ी लड़की नेक दिल और अच्छे कर्म करने वाली है। दुनिया में स्वर्ग का रास्ता पहचानने वाला एकमात्र ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी वही था। उसके ग्राहक सिर्फ दो तरह के होते थे, एक जो अच्छे कर्म करके पुण्य कमाते हैं और जिनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैली होती है, दूसरे जो बुरे कर्म करते हैं और जिनके शरीर से काली धुंध निकलती है। यहाँ कोई पैसा, ऊंचा पद या दौलत काम नहीं आता था, केवल इंसान के कर्म ही तय करते थे कि वह ब्लाइंड बॉक्स खरीद सकता है या नहीं। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, इन ब्लाइंड बॉक्स में आखिर क्या मिलता है? आदमी ने गर्व से जवाब दिया, ये एक ऐसा सार्वभौमिक ब्लाइंड बॉक्स है जिसमें इंसान की जरूरत की हर चीज छुपी होती है। उसकी अहंकारी बात सुनकर राजीव शर्मा, जो शहर के नामी उद्योगपति थे, नाराज हो गए, लेकिन उनकी बेटी अनाया ने धीरे से उनका हाथ थामा और कहा, पापा मैं खुद एक बॉक्स खरीद कर देखना चाहती हूँ। आदमी ने मुस्कुराकर याद दिलाया, खरीदने से पहले अगर तुम कोई इच्छा कर लो तो असर ज्यादा होगा। अनाया ने तुरंत हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, भगवान मेरे दादाजी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जैसे ही उसने भुगतान किया, आदमी के शरीर में अचानक ऊर्जा का एक तेज उछाल महसूस हुआ। असल में हर ब्लाइंड बॉक्स बेचने के साथ उसकी ताकत बढ़ती थी। अब तक उसने 2100 चांदी पर बॉक्स बेच दिए थे। उसे बस 6 और ग्राहकों की जरूरत थी ताकि वह दुनिया की सारी बाधाओं को तोड़ सके। अनाया ने बॉक्स खोला तो अंदर से एक सड़ी हुई लकड़ी की जड़ निकली। वो चौंक गई और पूछा, ये क्या है? इसकी तो आंखें और मूंछें जैसी लग रही हैं। राजीव शर्मा हंस पड़े, ये सब ढोंग है, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन आदमी जानता था कि यह कोई मामूली चीज नहीं थी। वो पहला पवित्र वृक्ष था जिसने कभी धरती और आसमान को थामा था। उसकी जड़ में इतनी शक्ति थी कि वह हर बीमारी को ठीक कर सकती थी। उसने अनाया से कहा, अगर तुम अपनी इच्छा के बारे में सोचोगी तो इसका असर जरूर होगा। अनाया ने तुरंत पूछा, तो क्या दादाजी इसे खाकर सचमुच ठीक हो जाएंगे? राजीव ने बेटी की भोली बातों को नजरअंदाज किया और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन अनाया जिद पर अड़ गई, नहीं पापा, मैं एक और ब्लाइंड बॉक्स खरीदना चाहती हूँ। राजीव मजबूर हो गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा पैसों की कमी नहीं है, लेकिन हमें किसी को हमें बेवकूफ नहीं बनाने देना चाहिए। पर अनाया तो जैसे इस जादू की आदी हो गई थी। उसने हंसते हुए कहा, पापा प्लीज बस एक और। राजीव मुस्कुराए और प्यार से डांटते हुए बोले, तुम भी ना जिद्दी हो गई हो। फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। इस बार अनाया ने इच्छा की, मेरे पापा की कंपनी कभी दिवालिया ना हो। भुगतान करने ही वाली थी कि आदमी ने कहा, दूसरा ब्लाइंड बॉक्स 10,000 रुपए का होगा। राजीव गुस्सा कर उठे, ये तो सीधी सीधी लूट है। लेकिन अनाया की आंखों में चमक थी। उसने बिना सोचे समझे पूरे 10,000 रुपए का भुगतान कर दिया। आदमी के भीतर फिर से ताकत भर गई और अनाया को भी वही मिला जिसकी उसने दिल से कामना की थी। हे भगवान।